नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल इस वक्त गर्म है। पिछले दिनों मेरठ के सकौती में महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति की स्थापना के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संस्थापक अध्यक्ष राम अवतार पलसानिया ने बयान दिया चौधरी चरण सिंह जी को लेकर, उसे लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। कल जयंत चौधरी ने भी उस बारे में अपने विचार रखे। गुस्सा तो उन्होंने जताया, लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने अपील की अपने समर्थकों से और लोगों से कि इस मामले में मुकदमे दर्ज न कराए जाए, एफआईआर दर्ज न कराई जाए और विचारों के जरिए अगले व्यक्ति को समझ दी जाए ताकि वो भी जान सके कि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा क्या थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुजफ्फरनगर आ रहे हैं, तो क्या बड़ी सौगात मुजफ्फरनगर के लोगों को मिलने वाली है, क्या बड़े ऐलान संभव है। और हाल ही में नोएडा में अखिलेश यादव की बड़ी रैली हुई और इस रैली के जरिए एक तरीके से अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया है 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का। तो 27 में क्या अखिलेश जी का ये दावा वाकई सच साबित होगा या फिर ये ख्याली पुलाव साबित होंगे? चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। तो मंत्री जी, सबसे पहले तो जो विवाद उठा है चौधरी चरण सिंह जी को लेकर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अभी पिछले कुछ दिन पहले सकौती में महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा स्थापित की गई। अच्छी बात है, महापुरुषों की प्रतिमाएं लगनी चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है ना, जो अपना जो इतिहास होता है वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ने को समाज को और युवा पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। ये अच्छी बात है। और मूर्ति भी स्थापित हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपने बताया कि पलसानिया क्या नाम था, पलसानिया, राम अवतार पलसानिया जी का बयान था, मेरे ख्याल था वो शायद दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसा बयान किसी भी महापुरुष को लेकर नहीं देना चाहिए। देखो, जो भी महापुरुष हुए उनको कभी किसी भी जाति बंधन में आप नहीं बांध सकते। जितने में महापुरुष हुए, चौधरी चरण सिंह हुए, डॉक्टर अंबेडकर हुए, गांधी जी हुए, सभी लोगों ने अपने स्तर पर देश की मजबूती के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए काम किए हैं। तो ऐसे ही चौधरी चरण सिंह हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने जो है देश के किसानों के लिए एक बड़े व्यापक स्तर पर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बड़ी बड़ी नीतियां बनाकर किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का काम चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा किया गया है। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत उनके जीवन में झांकने की कोशिश करें तो वो हमेशा जातिवादी राजनीति के या जातिवाद के हमेशा खिलाफ रहे हैं कि समाज में जो है जातिवाद नहीं होना चाहिए। ये एक विघटन की राजनीति को जो जन्म देता है। तो इस तरह की सोच उनकी रही है। तो वो बयान मेरे हिसाब से कि किसी को भी उचित नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। गुस्सा बहुत था राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में भी। हमने देखा तो भी अलग अलग जातियों के लोग भी, कहीं त्यागी समाज की तरफ से, कहीं राजपूत समाज की तरफ से थानों में तहरीर दी गई एफआईआर लिखाने के लिए। हाँ, कार्यकर्ताओं में उस बात को लोग आक्रोश बहुत था। और राष्ट्रीय लोकदल के नहीं, मतलब जो है जो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी जाति समाज से लोग हैं, सभी लोगों ने जो है उसमें तहरीर दे के एक मुकदमा भी लिखवाया है। बहुत जगह मुकदमे कायम भी हुए हैं। लेकिन लड़ाई या विचारों की है। जैसे आपने कल चौधरी साहब का भी इंटरव्यू लिया था, चौधरी जैन जी का, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई मैं नहीं चाहता कि मुकदमे लिखे जाएँ, कि मान लो ये विचार की लड़ाई है और विचार किसी पर थोपे नहीं जा सकते, जैसे चौधरी साहब ने कहा। लेकिन उनको जो है ये बात बताने की आवश्यकता है कि चौधरी चरण सिंह क्या चाहते थे, बजाय इसके उन्होंने जो चाहा। ये सही बात है उन्होंने एक बड़े मन से इस बात को कहने का काम किया है। तो मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरनगर में आ रहे हैं, क्या बड़ी सौगात मुजफ्फरनगर को मिलने वाली है और क्या उम्मीदें आपकी हैं? मुजफ्फरनगर को वैसे तो बहुत कुछ जो है मुख्यमंत्री जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। मुजफ्फरनगर का 2014 के बाद अगर हम देखें तो मुजफ्फरनगर का स्वरूप बदला है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े बड़े काम हुए हैं। और आज आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरनगर 14 से पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। बहुत कुछ बदलाव मुजफ्फरनगर में हुआ। बहुत कुछ जो है सरकार ने, दोनों सरकारों ने देने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। रोजगार के मेले का आयोजन उसमें हो रहा है। और जो काम पिछले वित्तीय वर्ष में हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सड़कों पे लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर या अन्य और विभागों जो काम है, उनका जो है लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और एक समीक्षा बैठ कर करेंगे, क्योंकि अब चुनावी वर्ष है। कुछ माह शेष हैं। अब 10 महीने बाद विधानसभा का चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। तो आज हम लोगों को ये भी बात बताने की आवश्यकता है कि पिछले
10 साल में हमने क्या काम किए या पिछले 4.5 साल में हमने क्या काम, जनता को बताने की आवश्यकता है। तो इन सब बातों को लेकर है, बाकी और भी जो कोई विशेष बात होंगी मुजफ्फरनगर विषय में माननीय मुख्यमंत्री चर्चा जरूर करेंगे। आपके मन में कुछ विशेष है? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री से जिले के लिए कोई विशेष मांग करने की अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? इसमें सबसे बड़ा मुद्दा गन्ने का रहता है और गन्ने का भाव उन्होंने 400 करके किसानों को एक बड़ी सौगात देने का काम किया है। और हम अपेक्षा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पिछला सत्र समाप्ति की ओर है, अब 2-3-4 महीने बाद फिर दूसरा गन्ने का सत्र स्टार्ट होगा। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी अब यही अपेक्षा करेंगे कि जो उन्होंने इस बार बढ़ा फिर दोबारा भी यही बढ़ जाए। तो उम्मीदें हैं, किसान अपनी उम्मीदें जिंदा रखें। पूरी उम्मीद है, किसानों को इस सरकार से उम्मीद रखनी चाहिए। किसानों के हित में ये सरकार काम करती है, सेंटर की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार है, केंद्र की ही सरकार है जिसने जो है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम किया है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं लेकिन किसी ने नहीं इस विषय में सोचा। चलिए, आपने जैसा कहा कि भाई अब विधानसभा चुनाव में महीनों का समय शेष रह गया है, दादरी से एक तरीके से अखिलेश यादव जी ने अपनी बड़ी चुनावी रैली करके अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश कर दिया है। कई बड़ी योजनाओं का भी ऐलान कर दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो बहुत सारी ऐसी वायदे उन्होंने किए हैं कि ऐसा लग रहा है कि भाई चुनाव भी प्रभावित हो सकता है। और क्या लग रहा है कि भाई अखिलेश यादव जिस हिसाब से उन्होंने बात की दादरी के मंच से, ऐसा लगा कि जैसे सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, आप क्या कहेंगे, मुकाबला कैसा होने वाला है? बस इनको ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे 2022 में महसूस हो रहा था। हम भी नहीं के साथ थे, हमें भी लग रहा था सरकार बनी तो है नहीं। तो भाई पहले तो हम भी इनके साथ थे, राष्ट्रीय लोक दल एक मजबूत घटक दल के रूप में इनके साथ था। भाई हमने तो पूरी कोशिश करी लेकिन इनको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और जिस रैली की आप बात कर रहे हैं वो जो रैली है, जैसा मुझे बता रहे लोग, मतलब उनके भी लोग बताते हैं, जो रिपोर्ट्स मिलती है कि 140 विधानसभाओं की वो रैली थी और जो वहाँ से जो संख्या थी होगी 10-20 हज़ार लोग, मैं ये भी नहीं कहता होंगे। तो आप उससे डिवाइड कर लो, उस हिसाब से क्या हिसाब बैठ रहा। तो इतने लोग तो वैसे भी नेता का भाषण सुनने चले जाएं, चलो भाई अखिलेश जी क्या कह रहे हैं इस बार, चलो यार बात तो सुन लो इनकी। तो ऐसी भी भीड़ वहाँ गई है, कुछ उन्हें कार्यकर्ता हैं जो जामे हर हाल में। तो उससे कोई ऐसा वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मान लो ये दादरी की रैली होगी कि इससे जो है सरकार बनने जा रही है, और उसमें अंतर विरोध ज़्यादा हो गया। एक तरह से गुर्जर समाज के लोगों ने वहाँ रैली करी, ठीक, और गुर्जर समाज के लोगों को वहाँ सम्मान भी नहीं मिला। जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी हैं, उनको सम्मान नहीं दिया गया, उनको नाम नहीं लिया गया। तो वो अंतर विरोध ज़मीनी स्तर पर अलग हो रहा है। तो आप रैली मैनेज कर रहे हो, मैनेज करने के बाद में उसको जो है आप संभाल नहीं पा रहे, लोगों को सम्मान नहीं दे पा रहे। तो इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है भाई अब सरकार आएगी, आने के बाद में हम इस योजना के माध्यम से लाभान्वित करेंगे प्रदेशवासियों को। देखो, इतिहास देखते हैं लोग, उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत बुद्धिजीवी वोटर है, ये इतिहास देखते हैं। इन्होंने योगी जी की सरकार का 2017 से लेकर 22 तक का इतिहास देखा, उसका अध्ययन किया, उसका परीक्षण करा, दोबारा फिर योगी जी को मौका दे दिया। तो जो इनकी सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक, उसका कच्चा चिट्ठा भी हमारे सामने है ना, उसे भी लोग पढ़ते हैं। अब जो पढ़ते हैं तो फिर वो लाइन में खड़े खड़े बदल जा, कहना नहीं भाई योगी जी ठीक है, कम से कम अपनी बहन बेटियाँ सुरक्षित है। क्या था उस कच्चे चिट्ठे में? है क्या है उसका चिट्ठे? देखो एक बात सुनो, इनका सबसे बड़ा मुद्दा पीडीए का है। पीडीए उसको कोई डेफिनेशन नहीं है ना, उसकी कोई परिभाषा है आज तक, ठीक है। अब उस पीडीए के नाम पे, अब जो है उस पीडीए के नाम पे कोई आदमी तो इनके पास नहीं है। आप भी इनके कार्यालय पे जाते होंगे इंटरव्यू करने के लिए, कितने लोग वहाँ पीडीए के दिखाई देते हैं। तो सारा जो असली पीडीए है, जो मान्यवर कांशीराम साहब की सोच थी कि इस देश के दलितों को, अति पिछड़े लोगों को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सम्मान देने का काम होना चाहिए। या तो सम्मान उन्होंने दिया, मैं ये नहीं कहता, जो आज की बहुजन समाज पार्टी वो सम्मान नहीं दे रही है, लेकिन उस समय के बहुजन समाज पार्टी जब मान्यवर कांशीराम थे तो उन्होंने इन रूप से भी दिया है, सामाजिक रूप से सम्मान दिया है। उसी पॉलिसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन काम कर रहा। एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी भी उस
काम कर रही है, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सम्मान देने का काम कर रही है। ऐसी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो चौधरी चरण सिंह जी ने लड़ी, जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने लड़ी, उसी सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर चौधरी जैन जी आगे चल रहे हैं। आप उनको दल, हमारा छोटा दल है, छोटे दल में भी, उसके दल में भी जो है सभी लोगों को संयोजने का काम करा चौधरी साहब ने। सभी बिरादरी के, सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसी सोच नेताओं को होनी चाहिए। इनकी सोच कहाँ है, निकलती नहीं बाहर, कुछ एक सीमित एरिया से बाहर। तो आपने तो पूरी कैलकुलेशन कर ली। अखिलेश यादव जी की रैली की 140 विधानसभा की रैली थी, 10 से 20 हज़ार लोग पहुंचे। तो आपके हिसाब से रैली हिट रही, फ्लॉप रही? नहीं, फ्लॉप है रैली कहाँ है, अब कहाँ हिट कैसे बता दोगे आप, हिट कहाँ बता रहे हैं? उसमें बहुत सारी अंदरूनी चीज़ें भी है ना, जो सामने नस्ल में माइक से वोट जाकर बता दूंगा। और हर विधानसभा क्षेत्र से मात्र भी आपके हिसाब से 100-150 लोग पहुंचे। उत्तर प्रदेश के लोग सुरक्षा का भाव चाहते हैं। आदमी अपना खाता है, अपना कमाता है, लेकिन वो अपने आप को सुरक्षित चाहता है। ये ना हो घर से बाहर निकले, लुट जा, पिट जा, हत्या हो जा उसकी। ये प्रदेश का आदमी चाहता है। वो चाहता है भाई हम कोई दिक्कत नहीं, हम कम से कम जो हम कमा रहे हैं वो हमारी जेब में रहे और वो हमारे बच्चों के काम आ जा। ये भावना हमारे उत्तर प्रदेश के, देश के परिवारों की है। तो भाई वो सुरक्षा का भाव तो योगी जी की सरकार में है, और तो कहीं है नहीं। गुंडाराज शब्द कम आप तक तो आया नहीं आपकी जुबान पे, गुंडाराज। वो आपकी जुबान पे आ गया तो एक ही बात है। आपकी में तो आ गया ना, आपकी में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मंत्री जी ने चाहे चौधरी चरण सिंह जी से जुड़ा विवाद हो या अखिलेश यादव के दावे हो, हर मुद्दे पे अपना जवाब दिया है। और अखिलेश यादव की जो दादरी में रैली हुई, उसे भीड़ के हिसाब से वो कह रहे हैं कि 140 विधानसभा क्षेत्र कोई रैली थी, तो उनके हिसाब से तो रैली रही है बिल्कुल फ्लॉप।